हम देखते हैं याज़ुमा, यामिरी और यूरा उस यूनिवर्स के असुरा के साथ डार्क गोकू के पास जा रहे थे। शायद उस यूनिवर्स का असुरा जानता था कि आगे क्या होने वाला है। यूरा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता आप मेरे फादर होकर उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर उस यूनिवर्स का असुरा कहता है, यूरा तुम नहीं जानते मुझे क्या पता है। यहाँ चीज़ें वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम्हारे यूनिवर्स में थी। उसने तुम्हारी फादर की जगह ली है, लेकिन अब तुम्हारा फादर पूरी तरह से मर चुका है। उसे डेथ ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इस पर यूरा कहता है, फादर ये आप क्या कह रहे हैं। यूरा बिल्कुल शौक में था। इस पर असुरा कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसे लाने का बस अभी एक ही रास्ता है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने फादर को जिंदा देखना है तो तुम्हें भी ये करना होगा, क्योंकि डेथ को कोई भी नहीं हरा सकता है, मैं भी नहीं सिवाय उसके, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी होगी इससे पहले कि देर हो जाए। अगर वो वहाँ पहुँच गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद असुरा अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करता है और वो सब के सब एक ही पल में गोकू के पास आ जाते हैं। डार्क गोकू उन्हें देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, तुम सब यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। ये सब तुम्हारे भाई ने किया है, अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तभी असुरा कहता है, चलो मेरे साथ चलो, अभी बात करने का वक्त नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। डार्क गोकू कहता है, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम किसकी बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। असुरा कहता है, मेरी बात मान लो, इस हालत में तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते हो, तुम उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं। वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम देख ही चुके हो यहाँ के लोग कितने पावरफुल हैं, और वो जो यहाँ पर आने वाला है वो उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और शैडो के अटैक ने तुम्हें बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। डार्क गोकू कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तभी असुरा कहता है, नहीं बहुत देर हो चुकी है, वो यहाँ आ चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये कहते ही असुरा अचानक से अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर डार्क गोकू अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शैडो के अटैक की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन बात कुछ और थी। बल्कि दी ट्विंस ने ऐसा किया होता है क्योंकि वो जान चुका था वहाँ पर कोई आ रहा है। और हम देखते अचानक से असुरा उन सबको वहाँ से गायब कर देता है और वो सब एक अलग ही जगह पहुँच जाते हैं। असुरा कहता है, अच्छा हुआ हम वहाँ से आ गए, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हमारे पास थोड़ा सा समय है, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। ये कहने के बाद असुरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू के बॉडी पे वो निशान जो शैडो ने दिया था उसे हील कर देता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया। असुरा कहता है, शैडो के अटैक का बस एक ही तौर है, पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर, जो कि तुम्हारे पास भी है, बस तुम्हें उसे मास्टर करना होगा। पर ऐसा नहीं है कि तुम इसे मास्टर करने के बाद शैडो को हरा सकते हो, उसके पास और भी खास पावर है, तुम्हारे अंदर भी काफ़ी खास पावर है, और दी ट्विंस भी तुम्हारे साथ है, तो हो सकता है तुम उसे हरा भी दो, लेकिन मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता हूँ, तो बेहतर होगा तुम अपना ध्यान रखो। पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना डोमान हमें ढूंढ लेगा। डार्क गोकू ये सुनकर कहता, आखिर ये डोमान कौन है। तभी डार्क गोकू के अंदर से आवाज़ आती है। दी ट्विंस कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के दी ट्विंस का फादर है। तभी डार्क गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारा फादर तो असुरा था, फिर ये कैसे। दी ट्विंस कहता है, तुम अभी नादान हो, तुम्हें बहुत कुछ जानना है, इसीलिए हमें अभी इसके साथ रहना होगा। मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे अपनी पावर को होल्ड करना होगा, वरना वो मेरी पावर को सेंस करके हमें एक ही पल में ढूंढ लेगा और उसे अभी हराना नामुमकिन है। तो फिलहाल अभी जैसा असुरा कह रहा है वैसा ही तुम्हें करना होगा। तभी असुरा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने डायमेंशन को हर सेकंड बदलना होगा। डोमान हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हमें कुछ ही पल में ढूंढ लेगा। हो सकता है मेरे ऐसा करने के बाद भी वो हमें ढूंढ ले, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा और इससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो तुम्हें क्या करना है। डार्क गोकू कहता, हाँ मैं समझ गया, मुझे अपनी पावर को मास्टर करना है। असुरा कहता है, नहीं बेवकूफ़, इसके अलावा भी एक काम है और दी ट्विंस जानता है उसे क्या करना है। तो अब सब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ हो सकता है उससे तुम सबको चक्कर आ जाए, तो थोड़ा संभल के रहना। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उसकी एनर्जी की तरफ जा रहा होता है।
तभी उसे एक और की एनर्जी महसूस होती है और वो कहता भी है किसकी है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अचानक से उसे कोई एक जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू से कोई हंसते हुए कहता है कैसा लगा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। गोकू कहता है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो वही हो ना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। वो शख्स कहता है क्या कहा, तुम मुझे भूल गए बेवकूफ, मैं वही यामूरा हूँ। इस असली तबाही को शुरू करने वाला तुम्हारा दोस्त मरने वाला है और जल्दी तुम भी। देखो कौन डोमान जाग चुका है और तुम जानते हो वो कौन है, जिसे क्रिएटर ऑफ ऑल पावर भी कहा जाता है। जल्दी तुम उससे मिलने के बाद जान जाओगे उसे कोई भी नहीं हरा सकता है सिवाय उसके बेटे के, उसे हराना नामुमकिन है। पर मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि शायद वो मुझे भी मार सकता है। ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं डोमान की बात नहीं कर रहा बल्कि इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम खड़े हो। ये बहन के कार्नेट्रिक्स का यूनिवर्स है और ये पैरेलल है, तो तुम सोच भी नहीं सकते ये कितना खतरनाक है। अपना ख्याल रखना, अगर तुम जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू कहता है रुको मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा सकते, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। यामुरा कहता हाँ, यहाँ से बचने के बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम मुझे ढूंढ सकते हो अगर जिंदा बचे। ये कहने के बाद यामुरा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है आखिर ये डोमान कौन है और ये कौन सा यूनिवर्स है। वो यहाँ से डर के भाग गया, यानी कि यहाँ कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करता है। उसने कहा था बैन का कार्नेटिक्स, वो तो अच्छा है, पता नहीं इस यूनिवर्स में वो कैसा होगा। ये एनर्जी कहीं उसी की तो नहीं, लेकिन ये डार्क है, डार्क नहीं बहुत ज़्यादा ही डार्क है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या मुझे उस गोकू को ढूंढना चाहिए। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को डॉज करता है और उसे देखकर चौंकते हुए कहता है बैन आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। गोकू जैसे ये कहता है बैन उसके डीएनए को स्कैन कर देता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के बाद बैन गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है ये गलत है, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझे मार कर आखिर क्या मिलेगा। बैन कहता है सुकून, मैं हमेशा से यही करते आया हूँ, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है और अब तुम मेरे हाथों मरोगे। मैं सामने वाले को उसकी ताकत ही इस्तेमाल करके मारता हूँ और ऐसा करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और उसे रोकना नामुमकिन है। मेरे पास उसका पूरा एक्सेस है, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोकू कहते ये तो काफ़ी बकवास कर रहा है, भला इसके पास ऐसा क्या है। मुझे चौकन्ना रहना होगा, भले ये देखने में बच्चा है लेकिन ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहने के बाद गोकू सीधा सुपर सेनकॉर ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन ये देखकर कहता है ये तुमने कैसे किया, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इस पर गोकू कहता हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो बैन को एक जोरदार पंच करता है। बैन गोकू के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि गोकू का वो पंच बेस फॉर्म के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। गोकू ये देखकर कहता है ये बच्चा तो काफ़ी नादान है, कहीं यही मेरी गलती तो नहीं। मुझे इसकी बात नहीं भूलनी चाहिए, इसके पास कुछ ज़रूर ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है। इसके बाद हम डोमान को देखते हैं जो उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर डार्क गोकू था। उसे सब कुछ पता चल गया था। वो कहता है कोई बात नहीं असुरा, जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको एक ही पल में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं जानता हूँ तुम्हें टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। बस कमज़ोर मत पड़ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं है, अगर तुम मेरे पास जल्दी नहीं आए तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये कहने के बाद डोमान एक चुटकी बजाता है जिससे वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। इसके बाद डोमान हंसते हुए कहता है अगला नंबर तुम्हारे यूनिवर्स का होगा असुरा, हो सके तो उससे पहले आना। ये कहने के बाद डोमान वहाँ से चला जाता है।